हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी शर्मा फ्रॉम ब्राइट स्टार्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे पहले वीडियो में हमने यहाँ प्लांट रिप्रोडक्शन शुरू किया था, जो कि मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया था, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड तक। तो मैंने कहा था मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, चलिए पढ़ते हैं। अ सीड इज कवर्ड बाय अ सीड कोट। देखिए, एक सीड किससे कवर्ड होता है? सीड कोट से। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सीड कोट लिखा हुआ, और ये जो मोटी सी लाइन है ये इसका सीड कोट है। ठीक है, तो सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड। ये जो सीड कोट है ये पूरे सीड को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। ओके, Inside the seed coats, seed have fleshy seed leaves. इस सीड के अंदर एक फ्लैशी सीड की लीव यानी पत्ती होती है। These are also called cotyledons. इसको हम क्या कहते हैं? cotyledons. इसको हम cotyledons भी कहते हैं। They store food for the baby plant. ये क्या करता है? स्टोर करता है, मतलब संग्रहित कर लेता है खाने को। किसके लिए? ये जो बेबी प्लांट है उसके लिए। बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स। ये जो बेबी प्लांट है ये इस स्टोर्ड फूड का यूज़ करता है। कब तक? जब तक कि उसकी खुद की रूट्स यानी जड़ें और लीव्स पत्तियां ना आ जाएं। आफ्टर द फूड फ्रॉम द cotyledons is used, young plant continue making their own food through photosynthesis. एक बार जब कोई प्लांट, बेबी प्लांट, इसका पूरा फूड का यूज़ कर लेता है तो वो खुद से अपने खाना बनाने के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। बट कैसे? जब उसका एक बार स्टोर फूड ख़त्म हो जाएगा तो वो कंटिन्यू कैसे करेगा? इस प्रोसेस से। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे खाना बनाते हैं। तो एक बार जब बेबी प्लांट इस फूड का पूरा स्टोर फूड का यूज़ कर लेता है तो वो खुद से करने लगता है, खुद से अपना इंडिपेंड हो जाता है, और वो इस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड मेकिंग खुद करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमने समझा सीड कोट क्या होता है, कॉटिलेडन्स क्या है, ये फ्लैशी लीव क्या है, ये बेबी प्लांट है, फूड कहाँ स्टोर होता है? इसके अंदर, और ये इसका तब तक यूज़ करता है जबकि ये सेल्फ डिपेंड यानी ना हो जाए, अर्थात खुद का भोजन ना पकाने लगे। किसके थ्रू? इस प्रोसेस के। प्लांट्स जिससे खाना पकाते हैं या बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। ये आपको अभी आपने कॉटिलेडन्स समझा। अब ये देखिए, सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ। किसी किसी सीड में एक ही लीफ होती है, और दे आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स। उनको हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन्स। ठीक है, सीड्स हैविंग टू सीड लीव्स आर कॉल्ड डिकॉटिलेडन्स। जिस सीड में दो पत्तियां होती हैं वो कहलाती हैं डिकॉटिलेडन्स। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये सीड से लेकर के पूरे प्लांट, बेबी प्लांट कैसे ग्रो करता है उसकी पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। ठीक है, व्हेन अ सीड गेट्स ऑल द फेवरेबल कंडीशन it grows into a baby plant which is called seedling. जब एक सीड सभी तरह की, जो मैंने कंडीशंस आपको बताई थी यहाँ पर पिछले मेरे वीडियो में, वो सब कंडीशंस को उसको मिल जाती हैं तो वो ग्रो करता है। कैसे? एक बेबी प्लांट की तरह, जिसको हम कहते हैं सीडलिंग। इसे हम कहते हैं सीडलिंग। दिस प्रोसेस ऑफ अ सीड टर्निंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रक्रिया को एक सीड से
एक सीडलिंग में चेंज होने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान when seed receives adequate water it swells leading to the bursting of its seed coat and gives rise to the baby plant। अब जर्मिनेशन के दौरान जब सीड रिसीव करता है एडिकेट वाटर, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, तो वो धीरे धीरे फूलने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे, जैसे सपोज ये सीड है आपका, इसको जब सारी कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस मिल गई तो वो फूलना शुरू होता है। एक बार फूलने के बाद वो धीरे धीरे बर्स्ट होना शुरू होता है। ये देखिए, ये यहाँ से बर्स्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसकी जो सीड कोट है, ये इसको, इसमें से आपको ये छोटी छोटी लीफ टाइप के ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये फूल कर इसमें से पत्ती नुमा, इसके अंदर जो ग्रीन पोर्शन है इसका शेप पत्ती की तरह होता है, वो फूट करके धीरे से बाहर आता है और स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, बस्टिंग ऑफ इट सीड कोट एंड गिव्स राइज टू द बेबी प्लांट। अब ये जो है, मैंने आपको बताया सीड है, सीड को सभी कंडीशन मिली, थोड़ी टाइम बाद उसने फूलना शुरू किया, फूलने के बाद उसने फटना शुरू किया, उसके अंदर जो ग्रीन पोर्शन है पत्ती नुमा शेप में ये ऐसे उगता है और बढ़ जाता है। Inside the seed, the developing embryo gets its food from cotyledons। इस बीज के अंदर जो डेवलप हो चुका एम्ब्रियो है, जो भ्रूण कहलाता है एक्चुअली, वो जब पूरा तरह से फूड उसको मिलने लगता है तो वो थोड़े थोड़ा ग्रो करना शुरू करता है। बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप्स, पहले बेबी प्लांट थोड़ा बढ़ता है, उसकी जड़ें बढ़ना शुरू होती हैं। देखिए छोटी छोटी आपको रूट्स दिख रही हैं ना। देन अ टाइनी ग्रीन शूट emerges फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे तरफ से इसका जो शूट मतलब तना या टहनी कहेंगे इसको, एक साइड से तना निकलना शुरू होता है और एक तरफ से छोटी छोटी रूट्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एज द बेबी प्लांट ग्रोज इट स्टार्ट्स डेवलपिंग स्मॉल ग्रीन लीव्स इनसाइड द सीड। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, इसकी जो लीव्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं सीड में से। द ग्रोइंग हुक शेप्ड शूट स्ट्रेटन्स आउट एंड पुशेड द कॉटिलिडन्स अबव द ग्राउंड। अब ये जो बढ़ता हुआ हुक शेप का, जो ये आप देख रहे हैं ना, हुक शेप का है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, इसका तना एकदम सीधा होने लगता है, फिर ये कॉटिलिडन्स को पुश करता है आगे की ओर। ठीक है, ग्राउंड की तरफ पुश करता है। फिर ग्रेजुअली द शूट elongates to form a proper stem and its leaves unfold eventually falling off and cotyledons। फिर से पढ़ती हूँ। Gradually the shoot elongates to form a proper stem and its leaves unfold eventually falling off and cotyledons। धीरे धीरे जो उसका तना है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, एक प्रॉपर स्टेम में, ये देखिए ये प्रॉपर स्टेम में चेंज होना शुरू होता है और उसकी जो पत्ती है वो अनफोल्ड होना शुरू, पहले ऐसे रहती है, ये देखिए ये पूरी अनफोल्ड है, दिख रही है आपको, ये अनफोल्ड है। धीरे धीरे इसकी स्टेम बढ़ी तो ये अनफोल्ड होना शुरू हुआ, ये फोल्डेड थी, ये अनफोल्ड होना शुरू हो गई। ठीक है, प्रॉपर तना बनने लगा, स्ट्रेट हो गया और उसकी पत्तियाँ अनफोल्ड हो गई। तो फाइनली अ मैच्योर प्लांट डज नॉट शो द cotyledons because they shrink and disappear with the growth of the baby plant। बाद में क्या होता है, ये आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, धीरे धीरे ड्राई होके अलग हो जाता है, फिर क्या निकल आता है, एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, फिर वो आपको सिर्फ प्लांट ही दिखाई देता है, धीरे धीरे श्रिंक होके डिसअपियर हो जाता है और बेबी प्लांट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड और जर्मिनेशन। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सीड और जर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या है। जर्मिनेशन की प्रक्रिया में सिर्फ सीड से सीडलिंग तक की प्रोसेस है, जिसमें अगर एक सीड पर्याप्त मात्रा में सही कंडीशन में हो तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले वो स्वेल होता है, थोड़ा सा फूलता है,
फिर वो उसमें से फूटता है तो उसमें से पहले रूट निकलती है, फिर उसके ऊपर का तना बढ़ता है, फिर उसकी पत्तियां जो रहती हैं वो पहले फोल्डेड होती हैं, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाता है, दोनों पोर्शन बराबर से बढ़ने लगते हैं और जो लीव्स हैं वो खुल जाती हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया जर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड एक आपको एक्टिविटी दी गई है, इसे देख लेते हैं। सोक सम मूंग सीड्स और ग्रीन ग्राम इन वाटर फॉर 6-7 आवर्स। कुछ आप मूंग दाल आपने देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है, और चने के दाने या फिर आप ग्रीन चना होता है उसको ले लीजिए, 6-7 आवर्स के लिए उसको पानी में भिगो दीजिए। वाटर एंड टाई मूंग इन अ क्लीन पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ। अब क्या करेंगे आप, ड्रेन द वाटर, आपने पानी में भिगोया, पानी को बहा दिया, फिर मूंग के सपोज आपने मूंग के दाने लिए थे तो आप उसको एक क्लीन पीस मतलब साफ सुथरे कपड़े में पैक कर दीजिए, बांध दीजिए, फिर उस कपड़े पे थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऑन द क्लोथ टू कीप इन वेट, और ताकि वो कपड़ा आपका गीला रहे। ऑब्जर्व इट आफ्टर अ डे, उसको बिल्कुल टच मत करिए, एक दिन बाद आप देखेंगे यू विल सी स्मॉल वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ द मूंग सीड्स। आप देखेंगे कि कुछ सिर्फ एक दिन बाद उसमें से सफ़ेद रंग की आपको जड़ें जैसी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। टेक 1 सीड इन योर हैंड, एक सीड को आप हाथ में लीजिए। रिमूव द ग्रीन कलर्ड सीड कोट ऑफ द मूंग केयरफुली एंड ऑब्जर्व द अदर पार्ट्स ऑफ द सीड। आप एक दाना लीजिए जिसकी रूट आ गई है, उसको आप क्या करिए, इसको रिमूव कर दीजिए, ऊपर के पोर्शन को रिमूव कर दीजिए, तो आप देखेंगे उसके जो पार्ट्स आपको दिखाएंगे उसको ध्यान से देखिए। तो ये बच्चों आपको एक्टिविटी घर पे करके देखनी है, तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के चैप्टर में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जर्मिनेशन और एक एक्टिविटी। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ाऊंगी ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। अभी तक हमने सीड से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्टेम, रूट्स एंड लीव्स से, जो कि मैं आपको अगला वीडियो भेजूंगी। ठीक है बच्चों, ओके, तब तक के लिए बाय।